हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग गीट्स ट्रेजर। तो आज मैं बनाने वाली हूँ 3 किलो का एक केक और इस पूरे केक को मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी जितना पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो आज मुझे और कुछ भी नहीं बनाना था क्योंकि काउंटर्स के काम मैंने कल ही कर दिया था और अभी काउंटर्स पे इतना सामान है कि अभी मुझे उतनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये केक मुझे बनाना है और बेसिकली एक बेबी के लिए है, तो उसके लिए बनाना है, बेबी गर्ल के लिए। ठीक है, तो 3 किलो का केक है और मुझे पाइनएप्पल फ्लेवर में बनाना है, तो मैं ये सब आपको दिखा रही हूँ कि केक कैसे बना है। तो मैंने स्पॉन्ज रेडी कर लिया था 3 किलो के लिए प्रॉपर, नीचे कम से कम 2 किलो का और ऊपर 1 किलो का। ठीक है, तो इस तरह से पूरा केक बनेगा, नीचे का 2 किलो का, ऊपर का 1 किलो का। ठीक, तो मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताते चलूँगी, बाकी जो डीप नॉलेज होगी वो धीरे धीरे हम लोग आगे की वीडियोज़ में भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारी लेयर्स काट के रख दी हैं ताकि अच्छे से केक ठंडा हो जाए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे वाइट चॉकलेट का यूज़ किया है जिससे कि रिच फ्लेवर आता है केक में, जो क्योंकि वैसे भी बेसिक जो केक्स होते हैं उसमें उतना उतने बहुत सिंपल बेसिक होते हैं। ठीक है, चॉकलेट फ्लेवर जो केक होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो सिंपल जो केक्स हैं उनको और टेस्टी बनाने के लिए वाइट चॉकलेट का यूज़ करती हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अच्छे से लेयरिंग करना शुरू कर दी। फिर मैंने चोको चिप्स का भी यूज़ किया है और ऐसे हो नहीं रहा था सिंपली रखने पर, तो मैंने टर्न टेबल का यूज़ किया है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे चॉकलेट का यूज़ किया है, चोको चिप्स का यूज़ किया है और जो क्रीम है, क्रीम के अंदर पाइनएप्पल का पूरा फ्लेवर, पूरा क्रश, जो फ्रेश क्रश होता है वो भी होता है। एंड मैं ऑर्डर वाइज केक बनाती हूँ कि कितना किस अकॉर्डिंग लोगों ने ऑर्डर दिया है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का केक चाहते हैं। अगर आपको एकदम फ्रेश फ्रूट केक चाहिए तो फिर उस केस में जो पाइनएप्पल होगा वो बिल्कुल फ्रेश मार्केट से ला करके उसकी फिलिंग बना करके मैं यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ जो मार्केट में क्रश मिलते हैं मैं उसका यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर बन रहा है और मैं लेयरिंग करती जा रही हूँ। तो ये पूरा 2 किलो का केक मेरा बन करके रेडी हो जाएगा, नीचे का बेस लेयर। ठीक है, उसके बाद जब ये साइड बाय साइड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी केक बनाते हैं तो उसका मेजरमेंट करते हुए चलें। कभी कभी ऐसा होता है केक बहुत हैवी हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है केक अंडर वेट हो जाता है, तो अंडर वेट नहीं होना चाहिए। आपका एक मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए कि कितने का केक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर अच्छे से मेजरमेंट कर लिया था, बार बार मैं नाप कर भी देख रही थी कि कम नहीं होना चाहिए, 100-150 ग्राम ज़्यादा हो जाए लेकिन कम बिल्कुल भी केक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक लेयर बाद में ऐड की थी केक में क्योंकि नापने पे थोड़ा सा कम जा रहा था इस वजह से। ठीक है, उसके बाद वो मैं नहीं ले पाई थी उसकी फुटेज। उसके बाद फिर मैंने प्रॉपर फाइनल फिनिशिंग यहाँ पे चल रही है। और जो किसी कलर का कोई मुझे केक देता है कि मुझे आप येलो कलर का बना देना या फिर आप मुझे पर्पल कलर का बना देना, कैसा भी कलर का, तो उस केस में मैं क्या करती हूँ, मैं पूरा केक वाइट से ही बनाती हूँ, पूरा केक। और उसके बाद एक पतली सी लेयर में अलग कलर की चढ़ाती हूँ जिस कलर का केक होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि ज़्यादा कलर कंज्यूम नहीं होता है और कलर वैसे भी हम लोग को नुकसान देता है, तो इस वजह से कम कलर का यूज़ होता है उस कंडीशन में। अगर मैं पूरी क्रीम ही कलर कर दूँगी, पूरी क्रीम उसके बाद आउटर कवर करूँगी, तो फिर उस केस में बहुत ज़्यादा कलर लग जाएगा क्रीम के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए मैं इस तरह करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं बार बार नाप रही हूँ। नापना, मेजरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम केक नहीं देना है हमें अपने किसी भी क्लाइंट को, ज़्यादा चला जाए कोई बात नहीं है, 100-200 ग्राम जो भी है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपनी पहली मंजिल। बेस लेयर बन गई है, फर्स्ट ईयर बन रहा है। ठीक है, तो ये मैंने अच्छे से रेडी कर लिया। ये मुझे हल्का सा टेढ़ा लग रहा था लेकिन मैंने इसको फिर तो हल्का सा सीधा कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद ये बन करके बिल्कुल मेरा रेडी हो गया था और मैंने अच्छे से इसको फ्रिज में सेट कर दिया था, एटलीस्ट फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए अच्छे से सेटिंग हो गई थी। उसके बाद फिर मैं ऊपर आई एंड मुझे इसको पर्पल कलर में एकदम हल्का सा टच पर्पल का देना था, लाइक लाइलैक जो कलर होता है वैसा टाइप का। तो उसकी मैंने एकदम पतली सी लेयर लगा दी एंड उसके बाद फिर मैंने इसे बड़े बोर्ड पे शिफ्ट किया पूरा केक। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने इस ऊपर वाला केक भी रख दिया और बीच में एक सेंटर में डॉवल लगा दिया जिससे कि ये केक बिल्कुल भी टच से मस ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेटिंग कर दी है। उसके बाद फिर मैंने इसमें बॉर्डर लगा दिया
और फिर इसको पूरी डेकोरेशन की पूरी इसमें बारी आई थी। तो मैंने इसमें तरह तरह के आप डेकोरेशन के सामान आप इसमें लगा सकते हो। मैंने हल्का हल्का बॉर्डर भी एकदम महीन सा बॉर्डर दे दिया, जिससे कि जो थोड़े बहुत रफ एजेस हैं वो दिखे ना। और यहाँ पे फिर मैंने आगे का काम, यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से इसमें सिल्वर डस्ट किया, और वो मैं नहीं रिकॉर्ड करवाई थी ज़्यादा, और थोड़ा बहुत मेरी हेल्प मेरी सिस्टर ने भी करी डेकोरेशन में। और फिर यहाँ पे मैंने इशिता नाम लिख दिया था, और ये मेरा केक बन करके रेडी हो गया था, और मैंने सिर्फ फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ कपकेक्स बनाने थे, चॉकलेट कपकेक्स, क्योंकि जो मैंने कल बना के रखे थे वो पूरे के पूरे सोल्ड आउट हो गया था। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट कपकेक बनाया और इसे मैंने पहुँचाया जगह पे। तो आज का ये पूरा केक था, एंड आई होप कि आपको ये आज का केक अच्छा लगा होगा। कल मैं जो कुछ भी बनाऊंगी वो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, एंड प्लीज़ 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 आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग को मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। थैंक यू सो